हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं अपने चैप्टर के साथ, जो हमारा चैप्टर है प्रतिशतता का। इसमें हमने पिछले वीडियो में देखा था किस तरह से यानी परसेंटेज का क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरह से परसेंटेज को हम भली बात समझ सकते हैं, उसके बारे में देखा था। उम्मीद है आप लोग वीडियो देखकर समझ गए होंगे कि परसेंटेज है क्या। परसेंटेज का टोटल कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बन गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज के ही साथ कुछ और अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए कुछ और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। तो आगे बढ़े। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ए है और बी है। ए जो है महीने में 100 रुपये कमाता है और बी महीने में 80 रुपये कमाता है। महीने में क्या, रोज़ कमाता है। ए 100 रुपये कमाता है, बी 80 रुपये कमाता है। अगर हम संख्या में बात करें तो यहाँ 20 रुपये का है। अगर ये बात करें ए कितना ज़्यादा है, ए ज़्यादा है 20 और बी कितना कम है, 20 कम है 20। तो यहाँ अगर हम एक सिंपल सा क्वेश्चन कोई पूछे कि इसमें कौन ज़्यादा कौन कम है, तो क्वेश्चन में अगर ये कोई पूछे कि यानी ए ज़्यादा है बी कम है, तो ए कितना ज़्यादा है बी से, 20 ज़्यादा है, और बी कितना कम है ए से, तब भी 20 ही ज़्यादा है, 20 ही कम है। तो दोनों बार हमारा आंसर सेम आएगा, 20 ही आएगा। जैसे इसमें 100 है और बी 80 है, तो ए कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, और बी कितना कम है, 20 ज़्यादा है। तो हमारा आंसर एक ही आएगा, एक ही आएगा। लेकिन अगर यहीं परसेंटेज में बात करते हैं, आप समझ गए होंगे परसेंटेज किस तरह से होगा। अगर हम परसेंटेज में बात करते हैं कि यानी ए कितना ज़्यादा है और बी कितना कम है, तो परसेंटेज के लिए हमारा आंसर एक ही नहीं आएगा, 20 ही नहीं आएगा, बल्कि परसेंटेज में हमारा आंसर इसी क्वेश्चन के लिए परसेंटेज में अलग अलग आएगा। वो कैसे, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ जैसे ए कितने प्रतिशत ज़्यादा है बी से, तो इस क्वेश्चन के लिए परसेंटेज में निकालने के लिए जो से होता है यानी से को नीचे रखते हैं, से को नीचे रखते हैं, और कितना ज़्यादा है, ज़्यादा 20 है तो 20 को ऊपर रखते हैं। 20 से वाले को नीचे रखते हैं, जहाँ से लगा रहेगा नीचे रहेगा, और जितना ज़्यादा ऊपर यहाँ पे 100 का गुणा कर देंगे, तो हमारा आंसर आपका यहाँ पे 25% आ जाएगा। सेम इसी तरह से बी कितने प्रतिशत कम है ए से, यहाँ पे हो जाएगा बी कितने प्रतिशत कम है, बी कितने प्रतिशत कम है ए से। यहाँ पे हो जाएगा आपका बी कितने प्रतिशत कम है ए से यहाँ पे लगा है, तो जब से यहाँ पे लगा है तो 100 यहाँ रखेंगे। कितना कम है, 20 कम है, इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कट जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 20%। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने दो लोगों के बीच में उनकी आय की तुलना की और उसको परसेंटेज में बदला। जब तुलना हुई तो आंसर हमारा एक था, संख्या में आंसर हमारा एक था, लेकिन जब प्रतिशत की बात आई तो अलग आया। प्रतिशत में अलग, संख्या में एक आंसर आया और प्रतिशत में अलग अलग आंसर आए। तो क्यों अलग आए, इसमें थोड़ा सा सोचने वाली बात है। यहाँ आंसर अलग आने की सबसे बड़ी वजह है यहाँ बेस बदलना, यहाँ पे बेस बदल जाना, बेस बदलना। आंसर अंतर क्यों आया, अंतर क्यों, बेस बदलना, यानी इन दोनों की आय में जब तुलना की गई तो संख्याओं में तो 20 का अंतर आया,
लेकिन जब इनमें परसेंटेज में तुलना की गई तो दोनों में अंतर आया। ये अंतर क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे जो बेस है, हर बार संख्या तो 20 ही थी, 20 कम या 20 ज़्यादा थी, लेकिन जो बेस था एक बार 80 था, एक बार 100 था, इसलिए हमारा आंसर उसमें से दोनों आंसर अलग अलग हो गए। तो इस तरह से सबसे बड़ी वजह इसमें बनती है। तो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की क्वेश्चन की तरफ। इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको देखें, बार बार रिपीट करके इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। अब जैसे एक बार और देख लेते हैं, ए 100 रुपये कमाता है और बी 70 रुपये कमाता है। कितना कम या ज़्यादा? 30 रुपये। 30 रुपये। ए ज़्यादा कितने प्रतिशत? 70 बटे यहाँ पे 30 हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा। इसके हिसाब से आंसर इसका निकाल लेंगे। और बी कम कितने प्रतिशत? यहाँ पे आंसर निकाल देंगे, 100 यहाँ पे हो जाएगा, 30 यहाँ हो जाएगा और गुणे यहाँ हो जाएगा। ये आपका कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो फिर यहाँ से आपका आंसर निकाल लेंगे। तो इस तरह से जब दो लोगों के बीच में इस तरह से तुलना होती है तो आप आराम से बेस बदलकर अपना आंसर निकाल सकते हैं। ध्यान रहे, जहाँ पे से लगा होगा वो संख्या भिन्न में नीचे होगी और आपका आंसर सेम रहेगा। अब इस क्वेश्चन के लिए आपको अलग अलग भाषाओं में, भाषा तो हिंदी ही रहेगी, लेकिन जो बोलने का, हिंदी में जो बोलने का तरीका, वो अलग अलग तरीके से आपके क्वेश्चन इसमें रखे जाएंगे। सारे क्वेश्चन एक ही रहेंगे, बट उसमें रखने का तरीका अलग अलग रहेगा। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हमने लिया, क्वेश्चन हमारा सिंपल सा है। ए की आय बी की आय से 25% ज़्यादा है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है? ये क्वेश्चन हमारा है, जो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं, तो यहाँ पे देखें, जैसे ए जो है और बी है, अगर बी 100 कमाता है तो ए 125 कमाता है, संख्या में अंदर 25 हो जाएगा। यहाँ ए से कितने प्रतिशत कम है? ए से यहाँ नीचे रहेगा, कितना कम? 25, गुणे 100 कर देंगे, 5 हो जाएगा, 5 और 25 बच्चे 5, यहाँ पे 20% आपका आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरे तरीके से करते हैं। यहाँ पे हम एक संख्या रेखा बनाएंगे, हमेशा के लिए आप इसको याद रखें। संख्या रेखा बनाएंगे, यहाँ पे इसको 100 मानेंगे, हमेशा यहाँ पे 100 मानेंगे, और नीचे की तरफ यहाँ पे संख्या मानेंगे, और ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ माइनस होता जाएगा, ऊपर की तरफ प्लस होता जाएगा। यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे माइनस। तो यहाँ पे ए बी यहाँ पे है और ए जो है 125 पे है, ये हो गया। अब ये रखेंगे, अब यहाँ पे ये रेखा रखकर हम कहेंगे ए से कितना ज़्यादा है, तो यही चीज़ इसमें रखेंगे, सेम यही चीज़ आप रखेंगे। तो ये आपके समझने के लिए है। बी 100% पर है तो ए 125% पर है, तो आप आराम से इसको आंसर कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राम की आय, क्वेश्चन सेम है, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो श्याम की आय
श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये आपका क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ पे रखें, यहाँ पे क्वेश्चन रखें। आपका जो फार्मूला है R/100 प्लस माइनस R, ये बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। तो आपसे ये रिकमेंडेशन है आप इस फार्मूले को नहीं इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये फार्मूला आपको कंफ्यूज करता है कि कब हमको माइनस करना, कब हमको प्लस करना है। तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पर आप ध्यान देंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप ये कोशिश ये कीजिए ये फार्मूला इस्तेमाल ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो आगे बढ़ते हैं, फार्मूले का इस्तेमाल ना करें बल्कि इस जो है संख्या रेखा का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप इसको इस्तेमाल बिल्कुल ही ना करें इस फार्मूले का। तो यहाँ पे आप रख लें, इसमें संख्या रेखा बनाएं। यहाँ पर राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो यहाँ श्याम को यहाँ रखें 100 पे और राम को यहाँ रखें 120 पे, बस हो गया आपका। तो यहाँ पे आखिरी लाइन पर गौर करेंगे, श्याम की आय राम की आय से, राम के यहाँ से लगा है तो 120 रख देंगे, 20 रख देंगे और गुणे यहाँ पे। हमको देखिए इस क्वेश्चन में ये करना होता है, जैसे ज़्यादा तो ऊपर की तरफ है, जैसे यहाँ पे 100 बेस है तो 100 बेस से कितना ज़्यादा संख्या, अगर बेस 100 होता है, आप जानते हैं परसेंटेज का कैलकुलेशन एवरी टाइम 100 पर किया जाता है, 100 पे किया जाता है। परसेंटेज का कैलकुलेशन हमेशा 100 पे किया जाता है। तो अब यहाँ क्या बात, यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ देखेंगे जो है 100 से अगर 20 ज़्यादा है तो ज़्यादा है, तो 20 ज़्यादा, 20 संख्या में भी ज़्यादा होगा, परसेंटेज में भी ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ बेस 100 है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ देखेंगे, यहाँ से 120 से इधर की तरफ कम कितना है, ये ज़्यादा वाला हो गया और ये कम वाला हो गया। तो कम कितना है, तो कम के लिए 120 से देखेंगे, 120 से 100 कितना कम है, तो 20 कम है तो 20 से देखेंगे। यहाँ 6 हो जाएगा, 6 का मतलब है 16 से ही 2/3 आपका आंसर हो जाएगा। 16 से ही 2/3 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। आप हमेशा संख्या रेखा का इस्तेमाल करें, फार्मूले का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आप संख्या रेखा का ही इस्तेमाल करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया तो एक उपभोक्ता अपनी खपत कितने प्रतिशत कम कर दे जिससे उसका खर्च ना बढ़े। ये क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है तो बहुत छोटा क्वेश्चन लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें देखेंगे, इसमें क्वेश्चन को ध्यान से समझें, इसमें है क्या। सबसे पहले देखें, खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया। जैसे कोई चीज़ 100 रुपये में मिलती थी, अब ये 110 में मिलती है। कोई चीज़ 100 रुपये मिलती थी, अब ये बढ़कर 110 में मिलती है। हम इसको संख्या रेखा पर ही देखें। कोई चीज़ पहले 100 रुपये की मिलती थी, अभी जो है 110 की मिल रही है। तो अब यहाँ पे अभी यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ा
तो हमको 10% ही जाना पड़ा। अब यहाँ से यहाँ ले आएंगे। जैसे क्वेश्चन में देखें, वो मान लीजिए हर महीने 100 रुपये की चीनी ले आता था, 100 रुपये में 2 किलो चीनी ले आता था। अब वही जो 2 किलो चीनी है वो उसको 110 रुपये में मिलनी चालू हो गई। तो कहने का मतलब ये है, अब वो कितना अपनी जो चीनी की मात्रा है, जैसे 2 किलो लाता था, जैसे मान लीजिए 100 रुपये में 2 केजी चीनी लाता था। अब इसमें ये अभी पहले का हाल है, लेकिन अभी का हाल है 110 रुपये में 2 केजी मिलती है। अब इसमें ये बोल रहा है वो खर्च 100 ही रुपये करे, लेकिन ये चीनी की मात्रा कितनी कम हो जाए, यह चीनी कम 2 किलो से कम ही करेगा, तभी तो ये 100 रुपये में होगा। मतलब 110 में 2 किलो चीनी आती है, तो हर महीने 100 रुपये की चीनी लाएगा। तो कितनी चीनी लाएगा, तो मतलब कितने प्रतिशत कम करके चीनी लाएगा, ये बताना होता है। तो हमको चीनी की मात्रा तो नहीं बतानी है, क्योंकि इसमें कहीं दिया नहीं है। हमको आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही चलना है। तो यहाँ हमको के लिए बताना है कि यहाँ 110 से 100 पर आने के लिए, 110 से 100 पर आने के लिए कितना कम करेंगे, 10। तो इसको परसेंट में बदल देंगे, तो आपका परसेंट हो जाएगा 9 सही 1/11। आपका ये परसेंट में हो जाएगा। तो है ना, सीधा साधा सिंपल सवाल। अब इसमें इसको बार बार रिपीट करें, समझने की कोशिश करें। अगर इस क्वेश्चन को आप पहले कभी पढ़ चुके होंगे तो आपके लिए आसान होगा, लेकिन अगर ये एक क्वेश्चन आपके सामने फर्स्ट टाइम होगा तो बहुत ही कोशिश करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन को तैयार करने में, क्योंकि ये क्वेश्चन कई तरह से घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। सबका मकसद एक ही होता है, बट जो है अगर बेसिक कॉन्सेप्ट ये संख्या रेखा वाला आपने समझ लिया तो आपका ये इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। मैं बार बार ये आपको कहता हूँ, R/100 + R वाला फार्मूला आप कतई इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये फार्मूला आपको कंफ्यूज करेगा, कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा तो 2 तरह के क्वेश्चन होंगे। एक तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका, अगला क्वेश्चन हमारा है इसी में दूसरे टाइप का है, इसी का दूसरा भाग है। क्वेश्चन, सीता की आय गीता की आय से, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, 10% कम है। तो गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसको आप वैसे ही करेंगे, अभी संख्या रेखा के हिसाब से करें। यहाँ सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। सीता की आय, यहाँ पे सीता है, सीता की आय 10% कम है गीता की आय से, ये 100 पर है। तो बताना, तो गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। सीता की आय से 10 अधिक है, यहाँ पे गुणा कर देंगे, आपका कट जाएगा। यहाँ पे 11 सही 1/9 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें, इसमें है क्या। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन इसका देखते हैं, यहाँ पे इसको क्लियर आप देख लें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे चीनी का मूल्य 20% घट गया, 20% घट गया। चीनी का मूल्य 20% गया, ज्ञात के तो उपभोक्ता कितने प्रतिशत
कितने प्रतिशत की खपत में कमी कर दे जिससे खर्च ना बढ़े। तो यहाँ पे देखें, सीधी सी बात है, चीनी का मूल्य घट गया, पहले 100 था तो अभी घटकर 80 हो गया। चीनी का मूल्य 20% घट गया, तो अभी तो घट गया, चीनी का मूल्य घट गया ताकि खपत वृद्धि कर दे, वृद्धि जिससे खर्च जिससे जिससे बढ़ जिस खपत में वृद्धि, उपभोक्ता कितने प्रतिशत की खपत में वृद्धि कर दे जिससे खर्च ना खपत ना घटे, खर्च ना घटे, खर्च ना घटे। तो ये हो जाएगा, पहले तो दाम कम हो गया, दाम कम आया, इसको बढ़ाना है, तो यहाँ पे 80 से बढ़ाएगा 20, ये हो जाएगा 25% की वो बढ़ोतरी कर दे, 25% वो अपने खपत को बढ़ा दे, तो उसका खर्च घटेगा नहीं, उतना ही खर्च होगा। तो इस चीज़ को आप देख रहे हैं, ये आर वाले फार्मूले को हम इसको एक दूसरे तरह से इसको करते हैं, क्वेश्चन को दूसरे तरह से करते हैं। यहाँ पे हम दो तरह का लगाएंगे फार्मूला, इसमें लगाएंगे। तो जैसे आपने देखा, अगर हम इसमें देखते हैं, A यहाँ है और B यहाँ है, 100 है और ये 80 है, 100 है और 80 है। यहाँ पे कम या अधिक कितना है, ठीक है। अब जितने हमने क्वेश्चन अभी देखे अभी तक के, R/100 प्लस R, R/100 माइनस R, ये हमने क्वेश्चन देखे हैं। इसको हम कुछ दूसरे तरह से इसको समझने की कोशिश करते हैं, एक नए तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो आइए देखते हैं। तो इसमें मान लीजिए हमने A को यहाँ 110 लिया है, B को यहाँ पे 100 लिया है। तो अभी अगर हम ज़्यादा की बात करते हैं, ज़्यादा जो है कितने है, 10% ज़्यादा है, और ये कम कितना है, यहाँ पे कम कितना है, 1/11, 9 सही, 1/11% ये कम है। तो इस बात को समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, परसेंटेज हमारे सामने अगर यहाँ पे देखें 10% है, तो इसको तुरंत ही हम इसको कन्वर्ट करते हैं भिन्न में। तो हम यहाँ पे भिन्न में कन्वर्ट कर दिए, और इसके बाद इसको भी भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे देखें 100/11 है, तो इसको हम भिन्न में कन्वर्ट करते हैं, तो आपका 100/11। इसको हम फिर बदलते हैं भिन्न में, तो ये आपका ये 100/11 हो जाएगा। भिन्न में बदलने के लिए आप जानते हैं 100 का यहाँ पे भाग करना पड़ता है, ये हो जाएगा 1/11। और यहाँ पे करते हैं तो 10/100 हो जाएगा, कट कर हो जाएगा 1/10। इसको यहाँ रखते हैं 1/11। तो यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पे जब कोई चीज़ 10% ज़्यादा हो तो 1/10 लिख दीजिए इसको, और फिर इसको इन दोनों को जोड़कर यहाँ रख दीजिए।
कोई चीज़ अगर हम यहाँ पे 10% का मामला है, 10% ज़्यादा है, ज़्यादा, कम कितनी होगी इतनी, ठीक है। परसेंट में अगर हम बात करते हैं यहीं पे 9 सही 1/11% आपका हो जाएगा। फिर से बात करते हैं, अगर 20% ज़्यादा है तो 20% का मतलब है कि 20/100 मतलब 1/5 हो जाएगा। 1/5 का मतलब यहाँ पे 1/6 हो जाएगा और 16 सही 2/3% हो जाएगा आपका। यहाँ पे अब कोई चीज़ 30% कम या ज़्यादा है तो 30/100 रखेंगे तो 3/10 आपका हो जाएगा और फिर यहाँ 3/13 हो जाएगा। कोई चीज़ यहाँ पे 5% की बात है, 5% होता है तो यहाँ पे 5% का मान हो जाएगा 5/100। 5/100 का मतलब है 1/20 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़कर यहाँ 1/21 रख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये चीज़ दी गई है तो इसको घटा के आप रखेंगे और ये चीज़ दी गई है तो इन दोनों को, हर और अंश को जोड़कर नीचे रख देंगे और अंश को ऊपर रख देंगे। हर और अंश को जोड़कर नीचे रख देंगे और ये चीज़ जो की त्यों ऊपर रख देंगे। 20% के साथ वही है। अगर आपको कहीं उल्टा लगता है तो आप यहाँ पे उसको घटा के रखेंगे, सीधा है तो जोड़ कर रखेंगे। देख लें यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पर गौर करने वाली है, ध्यान से ध्यान देंगे। अगर बड़ा है, ज़्यादा है तो भिन्न बड़ी और कम है तो भिन्न छोटी, यहाँ पे ध्यान देंगे। तो जब परसेंटेज में कोई चीज़ ज़्यादा रहेगी तो वो भिन्न में बड़ी होगी और जब परसेंटेज में कोई चीज़ कम रहेगी तो भिन्न में भी छोटी रहेगी। अब इस टेबल को आप याद रखें, इस टेबल की मदद से हम क्वेश्चन को कैसे किस तरह से जल्दी से सॉल्व करेंगे उसमें हम आगे देखेंगे। तो इस टेबल में आप भली बात समझ लें कि जब कोई परसेंटेज हो उसको भिन्न में बदलें, तो ज़्यादा है तो उसको अंश और हर को जोड़कर भिन्न में बदल लेंगे, कम हो जाएगा। और कम है तो इसको हर को घटा, अंश को घटा करके आप यहाँ रख देंगे तो आपका ज़्यादा वाला निकल जाएगा। इस टेबल को याद रखें। आगे चलते हैं। आप इस टेबल को आप अपनी नोटबुक में लिख लें और ध्यान से समझ लें किस तरह से ये टेबल क्या काम करता है और फिर आगे बढ़ें। अगला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने लिया है एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, ये क्वेश्चन रहने दें। अगले, सरसों के तेल का दाम, सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया, 15% बढ़ गया, उसकी बिक्री कितने प्रतिशत कम हो। तो उसकी बिक्री कितने प्रतिशत कम हो जाए जिससे लाभ हानि पर फर्क ना पड़े। तो सीधी सी बात है, 15% दाम बढ़ा है तो 15% दाम बढ़ा है तो बिक्री कितनी कम है, तो 15% ज़्यादा है तो 15% बटे यहाँ पे 100 रखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 3/20 हो जाएगा। और कितना कम होगा, इसको 3/23 हो जाएगा। अब जैसे आप अभी टेबल के हिसाब से देखेंगे 3/23 हो जाएगा, यहाँ पे आप 100 का गुणा कर देंगे, आपका 300/23 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका ये हो जाएगा 13 सही 1/23 आपका आंसर हो जाएगा। प्रतिशत में आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमने एक क्वेश्चन लिया है, एक व्यक्ति किसी कारण से अपना खर्च एक व्यक्ति
किसी कारण से एक व्यक्ति किसी कारण से अपना खर्च 20% बढ़ा लिया, पुनः कारण समाप्त होने पर वह खर्च कितना कम करे जिससे उसकी बचत पर कोई असर ना हो। क्वेश्चन सेम है, आप अपना खर्च बढ़ा लिया, बढ़ने वाली बात कही गई है, तो आप इसको 20/100 कर देंगे तो 1/5 आपका आंसर हो जाएगा ज़्यादा वाला। तो कम के लिए आप जानते हैं इसको 1/6 कर देंगे, 1/6 को आप परसेंटेज में बदलेंगे तो आपका 16 सही 2/3% आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देखें कितनी आसानी से क्वेश्चन तेज़ी से आप निकाल सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है। एक अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका था, एक बार ज़्यादा था एक बार कम था। अब एक अलग तरीके के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको टेबल बहुत ही काम में आएगी, आप टेबल पर काम करेंगे। क्वेश्चन पहले देखें। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी। यहाँ पे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी। कुछ दिनों बाद पुनः ये क्वेश्चन ना करके हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो गई। तो उपभोक्ता अपनी खपत को कितना बढ़ा ले जिससे खर्च में केवल 10% की कमी हो। ये क्वेश्चन आपका है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे तभी ये क्वेश्चन का हल निकाल पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इसको देखते हैं, संख्या रेखा पर देखेंगे। यहाँ पे संख्या रेखा बनाते हैं। पहले का मामला 100 का था, तो अभी जब घटा है तो ये 80 पर आ गया। चीनी का मूल्य घटा तो 80 पर आ गया। अभी ये बोल रहा है कि यहाँ से 80 से कुछ बढ़ाना है। बढ़ाने का मतलब 90 पर ले जाना है। तो यहाँ अपनी खपत को कितना बढ़ा ले। जैसे मान लीजिए 100 रुपये की चीनी वो ले आता था और महीने भर खर्च करता था। अभी वो 100 रुपये वाली चीनी 80 रुपये की हो गई। तो अब 80 रुपये की हो गई। अगर वो 100 रुपये टोटल खर्च करेगा तो उसको जो है 100 रुपये टोटल खर्च करेगा तो उसको चीनी ज़्यादा मिलेगी। तो इसमें ये करना है कि वो 90 रुपये ही खर्च करे तो चीनी कितनी ज़्यादा ले आएगा, कितना खर्च बढ़ा लेगा।
अब 100 रुपये की पहले चीनी मिलती थी, अभी 80 रुपये की मिल रही है। अब वो व्यक्ति 90 रुपये खर्च करेगा तो बताना है चीनी कितने प्रतिशत उसको बढ़कर मिलेगी, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे चीनी की खपत कितनी ज़्यादा करेगा वो बताता है। तो यहाँ देखें, अभी 100 से सीधा 80 आया, तो अब 80 से उसको 90 जाना है। कहाँ जाना, 80 से कहाँ जाना है, 90। तो कितना बढ़ना है, 10। तो इसको कर देंगे 100 से गुणा, ये आ जाएगा आपका 50/4 और ये हो जाएगा 12 सही 1/2% आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको काफ़ी क्लियर आया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन अगली वीडियो में हम पुनः देखेंगे और उम्मीद है आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते होंगे। अगर अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आपको तत्काल ही मिल जाए। और यदि हमारे वीडियोस आपको बहुत बेहतर लगते हैं तो लाइक करना ना भूलें। और अगर अपने वीडियो के लिए आप कुछ बोलना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और अपने सुझाव आप देते रहें। और इसमें जो आपको चीज़ें जो ना समझ में आए उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।